Hello, Namaste and welcome to this session of video which I am doing about Mercury retrograde in the sign of Pisces. तो जो Pisces साइन होता है यानी कि मीन जो राशि होती है वो बहुत ही इमेजिनेटिव होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है एंड समटाइम्स दे आर सो ओवरवेल्म्ड और वो इतने ज़्यादा चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो रियलिटी से दूर हो जाते हैं, वो रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। तो जो मर्क्यूरी है वो पाइसेस साइन में ही रेट्रोग्रेट हो रहा है और ये 4 or 5 टाइम्स इन द ईयर रेट्रोग्रेट होता है। इट इज़ स्टार्टेड नाउ एंड इट इज़ गोइंग टू रेट्रोग्रेट टिल March 20th। तो इसमें I've made retrograde for the first 6 signs, that is Aries, then Aries sign, then Taurus, then Gemini, Cancer, Leo and Virgo। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द साइन ऑफ Aries. Aries, your card is journey by moonlight, believe in the magic. ये आपका कार्ड आया है और आपका Aries 12th हाउस ही इफेक्ट हो रहा है बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन द साइन ऑफ पाइसेस जो कि आपका 12वां घर है इफ़ योर Aries राइजिंग। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आप पीछे मुड़ के आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे और आपको लगेगा कि भाई मैं यू नो इट इज़ व्हाट इज़ 12th साइन। 12th साइन फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझिए कि 12th साइन इज़ अ sign of retreat, it is a sign of taking a break, it is a sign of relaxation, it is also a sign of prisons, hospitals and lot many things, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा tranquility होती है। Also it is a lot of sign of sacrifice also। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं, प्रिजन्स होते हैं, रिलीजियस रिट्रीट्स होते हैं, ये सब हम 12वें घर से देखते हैं। तो आपका 12वां घर इफेक्ट हो रहा है एरीज और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वापस उन जगहों पे नहीं जाना है या वापस इट कैन बी योर हैबिट्स, इट कैन बी योर लव लाइफ और इट कैन बी योर पर्सनल लाइफ, योर एजुकेशन, एनीथिंग जहाँ पे आपको लगता है आप फेल हो चुके हैं। और क्योंकि आने वाले टाइम में आफ्टर दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड गेट्स ओवर आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ऑल द एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, द एंजल्स आर सपोर्टिंग यू एरीज एंड आपको अभी सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज ऑलरेडी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का मतलब होता है डीलेज, धीरे धीरे आपको लग रहा है चीज़ें बहुत धीरे धीरे हो रही हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ इन रेट्रोग्रेड एंड नॉट रेट्रोग्रेड एंड इट्स हैपनिंग इन द 12th हाउस। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एरीज तो आपका आंसर है इट्स अप टू यू। यानी कि अगर आप पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं किसी भी चीज़ में देन ऑल्सो इट्स अप टू यू। अगर आप नेगेटिविटी किसी भी चीज़ में देखना चाहते हैं तो भी आपके ही ऊपर है बिकॉज इफ़ यू गोइंग टू लुक बैक, अगर आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक उदासीन हो जाएंगे क्योंकि 12वां घर रिट्रीट का साइन होता है, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, यू वुड लाइक टू रिलैक्स ऑल द टाइम। तो द अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इन योर लाइफ। सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू टेक सम एक्शन और यू वॉन्ट टू रिमेन कॉम्प्लेसेंट। क्या आप वापस वैसे ही बैठे रहना चाहते हैं या आप कुछ काम करना चाहते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। नेक्स्ट वी हैव द साइन ऑफ Taurus. Taurus, you've got the answering the call and it is saying the time is now। तो Taurus आपका जो है 11वां घर इफेक्ट हो रहा है ना। दिस इज़ अ हाउस ऑफ कम्युनिटी, फ्रेंडशिप्स, यू नो इट इज़ हम कम्युनिटी के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। तो अगर रेट्रोग्रेड का मतलब अगर आप कुछ सोसाइटी में करना चाहते हैं तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं और यू नो आपको इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन ना करें हियर एंड अपने अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंड ना करें, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो एक पूरा वाइड एस्पेक्ट है, यूटोपियन एस्पेक्ट है, आपका जो कम्युनिटी के लिए करने का एस्पेक्ट है वो जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। बट आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आफ्टर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ ओवर या दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ऑल्सो कुड बी वेरी गुड फॉर यू। आपके पास भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिसमें यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड ये आपके ऊपर होगा कि आप ये अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं या नहीं, बी इट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, योर जॉब सिचुएशन, योर लव सिचुएशन, एनीथिंग। अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसका आंसर है अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं रहना है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है क्योंकि जो 11वां घर होता है इट इज़ ऑल हाउस ऑफ यू नो एक्सपेक्टेशन, ड्रीम्स, एस्पायरेशंस। तो ये पूरे होंगे बट इट विल टेक सम टाइम।
Okay, next we come with the sign of Gemini. Gemini, you have this uncovering treasure. और ये कह रहा है कि beneath the surface lies the great bounty. तो आपका जो घर इफेक्ट हो रहा है जेमिनाई, दैट इज़ द 10th हाउस. तो 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ करियर एंड वोकेशन. तो आपकी करियर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, कुछ ब्लॉकेजेस मिलेंगी. हो सकता है आपकी बॉस से ना बने, हो सकता है आपको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा हो, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड तक रुकना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा. और उसके बाद यू विल बी डिस्कवरिंग अ होल लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर वर्क लाइफ, इन योर लव लाइफ, और जो भी आपकी सिचुएशनशिप है. बिकॉज यू हैव टू फेस दिस ड्रैगन. ये ड्रैगन आपको फेस करना ही पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल गेट अप टू द ट्रेजर. आपको ट्रेजर मिलेगा. और जैसा कि जो 10th हाउस होता है, इट इज़ ऑल्सो पब्लिक फिगर, पब्लिक फेस. आपको पब्लिक कैसे देखती है, आपका करियर, वहाँ पे आपके क्या अचीवमेंट्स हो सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी इफेक्टेड. एंड व्हाट यू आर फेमस फॉर, और जो भी प्रोफेशन आपको सेटिस्फाई करती है, आपको वही चूज़ करनी चाहिए. अगर कोई प्रोफेशन आपको सेटिस्फाई नहीं करती है तो प्लीज़ वेट टिल द मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑलवेज टेक अ सेकेंड कॉल. अगर आपके पास कोई इसका अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई सवाल है, सो द आंसर इज़ रिकवरी. तो आप किसी न किसी सेटबैक से रिकवर ज़रूर होंगे जेमिनाई. आपको अगर कोई धोखा मिला है कहीं पे, या आप काफ़ी ज़्यादा किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, तो यू विल डेफिनेटली गेट ओवर दिस. देयर विल बी फास्ट रिकवरी ड्यूरिंग दिस retrograde period of Mercury. So please take care of this and wish you all the best. Next we come with the sign of Cancer. तो कैंसर आपके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, पैशन एंड प्लेजर, सेवर द लाइफ. तो आपका जो है कैंसर, आपका 9th हाउस इफेक्ट हो रहा है. 9th हाउस इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल. 9th हाउस इज़ ऑल अबाउट अबाउट योर हायर लर्निंग, क्या एडवेंचर. तो इसमें शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यू मे ऑल्सो मीट समवन न्यू इन योर लाइफ cancers, and you might fall in love again. Cancers, you can travel also. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं, but everything will be okay otherwise. And this is also about religion, philosophy. You will be taking lot of interest in religious activities and philosophies of life, moral conduct. All these things will be affected with your 9th house Cancer, but overall it will be good. अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसका आंसर है रोमांस. Yes, the romance is in the air. You are definitely going to meet someone new, maybe at your workplace, or maybe through some common friends or online or anything like that. So this is for you. Last but not the least, we come not the last, but this is the sign for this. This is for Leo sign. Leo, we have got impasse, and impasse is saying reflect and redirect your energy. Leos, आपका 8वां घर इफेक्ट हो रहा है. Now the 8th house is all about transformation and death. यानी कि आपकी जो प्रीवियस लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ तो एंड हो रहा है, एंड यू हैव टू एंड इट. क्योंकि अगर आप एंड नहीं करेंगे तो देयर विल बी मोर सफरिंग. और आपकी लाइफ में इम्पास आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ ऑलरेडी एक क्रॉस रोड्स पे है. आपको ये तय करना है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे थे उसी रास्ते पे चलना है, या आपको कोई दूसरा रास्ता अपनाना है. और आपको अपनाना ही पड़ेगा, बिकॉज 8th हाउस इज़ बीइंग इफेक्टेड. ना व्हाट इज़ 8th हाउस? तो 8th हाउस जो होता है वो इंटीमेसी का हाउस होता है, वो शेयर पोजीशंस का हाउस होता है. प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़. और इंटीमेट रिलेशनशिप्स का होता है, आपके शेयर्ड एसेट्स का होता है, फाइनेंसेस का होता है. एंड इट्स अ हाउस ऑफ वेरी पावरफुल इमोशंस. तो जब कोई चीज़ एंड होगी तो यू विल डेफिनेटली बिकम वेरी वेरी इमोशनल, मगर वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देगा. इट विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. क्राइसिस एंड लॉस का हाउस होता है, तो यू विल डेफिनेटली फील बेटर. आपको लगता है कि जो चीज़ एंड हो चुकी है, जो चीज़ फिर से ज़िंदा नहीं हो सकती है, इट इज़ बेटर टू लीव इट. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, द आंसर इज़ नॉट द राइट टाइम. So if you want to go for something in your life, something new in your life, then this is not the right time. Mercury retrograde till March 20th is not the right time to do anything new. Now the last sign we have is the sign of Virgo. Virgo, you have got transformation, which is saying a fresh new way of living emerges.
दिस इज़ योर दिस इज़ योर मैसेज वर्गोस. और आपका यहाँ पे 7th हाउस इफेक्ट हो रहा है. तो 7th हाउस इज़ द हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स. It's a house of wife, it's a house of spouse, or any type of partnership. Traditionally it denotes marriage, but it also shows your enemies. तो कहीं ना कहीं you will be undergoing. It also shows litigations, courts, lower courts. तो कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म होंगे. डेथ कार्ड टैरो में जो होता है वो हो सकता है आपके में अपीयर हो. आप एक यू आर अंडर गोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन. आपके अंदर एक बदलाव हो रहा है. दिस इज़ इंटरनल change which is happening. This is not something outside. It's happening internally in you, Virgos. And Virgos are very detail oriented, so they observe very minutely what's happening around them. तो दिस इज़ अ इंटरनल ग्रोथ विच इज़ हैपनिंग. कुछ आपके अंदर मर रहा है और कुछ नया पैदा हो रहा है, और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा ड्यूरिंग रेट्रोग्रेड पीरियड. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दिस, योर आंसर इज़ कि शायद आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है वर्गोस वेरी मच, बिकॉज आपका जो आंसर आया है टू योर क्वेश्चन इज़ इम्प्रूविंग योर हेल्थ. तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि maybe your health is suffering, everyday health is suffering, or you maybe you should get your blood test done, and you should get your body cleansed, and you should do meditation, yoga, health, whatever health regime you want to follow. So this is what I have for you, all the 6 signs, first 6 signs of the zodiacs for Mercury retrograde till March 20th, and I hope you got something from it. And if you like it, please hit the like button, and see you next time. Bye bye.